हूँ अब मैंने ठीक है, नजर आ रही है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि फिलहाल यहाँ पे एक आईडी लगाई है, ठीक है। और यहाँ से मैंने नंबर जो है वो हटा दिया। अब नंबर हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स में दे देना है ये स्क्रिप्ट की फाइल। अब हमारे पास कोड वैसे ही चलना चाहिए जैसे ऑलरेडी चल रहा था, तो ये चल रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा काम है कि जब भी वो एक और हम काम करेंगे कि फिलहाल मेरे पास जितने एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं ना, मैं उन सारों को हटा रही हूँ। ये भी मैंने हटा दिया। हमारे पास दो कार्ड रह गए और ये वाला कार्ड भी मैंने हटा दिया। अब मेरे पास सिंपल एक कार्ड रह गया। फंक्शनैलिटी पूरी हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इस कार्ड को भी प्रॉपर देखते हैं कि कैसे करें। इधर से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं कोड और दैट्स इट। इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ। इसका मैं कर देती हूँ ऐड टू कार्ट एंड चेक आउट। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट कर दिया यहाँ पे भी मैं ऐड टू कार्ट कर देती हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। सिमिलर हमारे पास फंक्शन जो है वो दूसरा बना देते हैं और इधर मैं कर देती हूँ इसका नाम चेक आउट। अच्छा, अब देखते हैं ये अभी भी काम कर रहा है या नहीं। चेकआउट वाला काम नहीं कर रहा। ओके, चेकआउट में मैंने ओ कैपिटल रखा है। ओके, इसी का नाम को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। क्या इसे रिफ्रेश करवाते हैं। ये चेकआउट पे भी काम करने लग गया और ये हमारे पास जो ऐड टू कार्ट पे भी काम कर रहा है। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू शो होनी चाहिए। हम इधर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लगा देते हैं जो कि होगी 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गई। ये हमारे पास 0 आ गई। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लगाते हैं जिसको हम रखते हैं काउंट, या हम कह देते हैं इसे आइटम काउंट। ये हमारे पास वेरिएबल होता है। वेरिएबल पे हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 लगा रहे हैं। जैसे ही ऐड टू कार्ट होगा हम लोग कहते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसमें हम एक आईडी सेट कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है। वो है कार्ट आइटम। ठीक है, कार्ट आइटम हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों ने करना है इसमें टेक्स्ट कंटेंट नहीं, टेक्स्ट कंटेंट नहीं, इनर एचटीएमएल आ गया। टेक्स्ट कंटेंट पे कर लेते हैं पहले। टेक्स्ट कंटेंट में हम लोगों ने यहाँ पे आइटम काउंट प्लस प्लस करवा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा, इसका मतलब है इनर एचटीएमएल होगा यहाँ पे। इनर एचटीएमएल। वेट अ सेकंड, मैं भी करवा रहा हूँ। ये लेट काउंट है। ओ मैंने कौन नहीं वेरिएबल रखा मुझे। टेक्स्ट कंटेंट पे ओके, पहले इंक्रीमेंट करके लगा, सही है।
अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, आइटम डॉट काउंट को पहले प्लस प्लस करवा दिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनर HTML की बजाय टेक्स्ट कंटेंट में इसको आइटम काउंट को लगा दिया। ये इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, ये 2, ये 3 एंड ये 4। हमने यही सेम काम करना है, जस्ट फर्क ये होगा कि हम लोगों ने इसको प्लस प्लस की बजाय 0 करवा देना है। अब इसकी वजह, यहाँ पे जैसे जैसे मैं आइटम ऐड टू कार्ट करती जाऊंगी, वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करता जाएगा, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जैसे ही मैं चेकआउट करूंगी, ये से 0 कर देगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें चेकआउट में मूव करवा दी हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मैं चाह रही हूँ सॉरी, अब मैं चाह रही हूँ अगर मुझे ये मल्टीपल प्रोडक्ट प्रिंट करवाने हैं, तो मैं उतनी दफा ये सारी चीजें ना कराऊं। मैं चाह रही हूँ कि एक एक करके इसमें इंक्रीमेंट हो। अब मैं यहाँ पे इधर मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, जैसे कि मैं इस पूरे को, कॉलम वाले को मैं यहाँ से करती हूँ कट, ठीक है। इसमें मैं एक आईडी दे देती हूँ, आईडी इज इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर क्या दें, या हम क्या देते हैं प्रोडक्ट कंटेनर, कंटेनर इज मोर देन इनफ, या फिर कंटेनर, कार्ड कंटेनर का कहते हैं, कार्ड कंटेनर। ये हमारे पास कार्ड कंटेनर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ वेरिएबल। वेरिएबल में मैं लिखती हूँ आइटम लिस्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर अरेज होंगी, ठीक है। उन अरे में हम लोगों ने, एक मिनट, मैं जरा ये पेस्ट कर लूँ पहले, ये फिर ना इधर उधर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मुझे उसका टैग चाहिए, एक मुझे उसका नेम चाहिए, ठीक है। टाइटल हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट टाइटल हमारे पास है टाइटल, और इस टाइटल का हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जैसे डायमंड रिंग, ठीक है। ये हमारे पास डायमंड रिंग आ गई। इसके साथ हम लोग एक दे देते हैं टैग। टैग में हम दे देते हैं कि न्यू है या नहीं, ठीक है। जो भी हम टैग देना चाहेंगे वो इस टैग में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लोग, डिस्क्रिप्शन में हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं, यही वाली वैल्यू दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज दे देते हैं, प्राइस। प्राइस समथिंग लाइक ऐसे हो गई, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसी तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। ये हमारे पास टोटल कार्ड्स आ गए। इसमें डायमंड रिंग 1 कर देते हैं, डायमंड रिंग 2 कर देते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हम कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले भाई डाटा हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा।
5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज आ गई हैं। बल्कि एक और कर लेते हैं और उसको हम 0 कर देते हैं, सॉरी। ये हमारे पास ये हमारे पास 0 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नेम हम रखते हैं डिस्प्ले कार्ड्स। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल दिया जिसमें हम लोग सिलेक्ट करवाएंगे कार्ड कंटेनर। ठीक है, ये हम लोगों ने सिलेक्ट करवा लिया। इसमें हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग दे रहे हैं कार्ड कंटेनर। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने सिलेक्ट करवा लिया। उसके बाद अब हम लोग कार्ड कंटेनर डॉट इनर HTML लगा देते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पे ये वाली पूरी लाइन है, ये हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये आती भी है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसे कॉल ना करवाएं। एक तरीका तो ये है कि हम विंडोज डॉट लोड वाला फंक्शन लगा लें इस पे, ऑन लोड वाला, और हम इसके अंदर ये फंक्शन कॉल करवा लें। अब देखें, जैसे ही हम लोगों ने फंक्शन कॉल करवाया है, यहाँ पे वो एक कार्ड आना शुरू हो गया। अभी वजह क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको मैप नहीं करवाया इसके ऊपर। इसको मैप करवाने के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लगेगा हमारे पास आइटम लिस्ट के ऊपर। आइटम लिस्ट लगाई हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं आइटम खाली, और इसमें हम लोगों ने इसको मूव करवाना। ठीक है, आई थिंक इसमें मैंने कोई गड़बड़ किया है, एक मिनट। ओह, हमारे पास है, ये हमारे पास कार्ड, ये तो हमारा अभी वाला है ना, एक मिनट। अम, ये है हमारे पास आइटम कंटेनर। ठीक है, ये रहा। और फिर हमारे पास स्क्रिप्ट में ठीक है, ये काम हम लोगों ने यहाँ पे अभी करना है। हम लोगों ने क्या किया कि कार्ड कंटेनर्स का हम लोगों ने सिलेक्ट करवा लिया। अब हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक कार्ड का एलिमेंट बनाओ, डिव बनाओ, और उस डिव के अंदर जो है उसमें कॉलम ऐड करो, लिस्ट आइटम, उसमें कॉल एंटर कर दो, मतलब ये वाली चीज बना दो। ये वाली चीज जब बन जाएगी तो फिर हमने उसके ऊपर कार डॉट इनर HTML कर देना। इनर HTML करने के बाद हम लोगों ने, ये शो नहीं होगा, वेट,
एट द एंड हम लोगों ने उसमें चीजें अपेंड करवानी है जैसे जैसे कार्ड बनता जाएगा। मैं यही वाला फंक्शन पूरा कॉपी करते हैं और इसमें नाम में नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं। फंक्शन का नाम है हमारे पास डिस्प्ले कार्ड्स। आइटम कंटेनर हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कार्ड्स कंटेनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रहा हमारे पास कार्ड कंटेनर। ठीक है, और हमने उसे खाली किया सबसे पहले, फिर हम लोगों ने आइटम्स जो हैं, ये हमारे पास आइटम नहीं थे, हमारे पास आइटम लिस्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे आइटम आइटम लिस्ट आ गई और ये आइटम आ गए और ये हमारे पास कार्ड डिस्प्ले हुआ शुरू हो गए। इसमें एक और चीज जो हम लोगों ने मेंशन नहीं की वो है इसमें इमेज, नीचे इमेज का टैग है, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल हम लगा लेते हैं। हमारे पास इमेज है यहाँ पे ring.jpg, ring.jpg। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने हर एक के अंदर इसी वाली इमेज को फिलहाल डाल देते हैं। ये लिस्ट हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोगों ने जस्ट जाना है इस लिस्ट के अंदर और यहाँ पे हम लोग, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सा आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे नेम नहीं टाइटल किया हुआ था। ठीक है, आइटम टाइटल और यहाँ पे भी टाइटल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टैग था, टैग टैग नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? टैग, वेट, मैंने टैग किसी और फॉर्म में रखा होगा यहाँ पे, टैग नहीं सही है। Okay. मेरे पास कैपिटल में है टैग। ठीक है, टैग भी आने लग गया। यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। अगर सोल्ड लिखूंगी तो वो सोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो, और डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग चेंज होंगे एज यूजुअल। डिस्क्रिप्शन नीचे से हम लोग डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। ये लो, हमारे पास ये कार्ड रेडी हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फंक्शनैलिटी भी चल रही है और इसमें हमारे पास फंक्शनैलिटी भी चलने लग गई है। और चेकआउट नहीं होगा क्योंकि चेकआउट के यहाँ पे स्पेलिंग हमारे पास गलत है, हम इसे चेकआउट ऐसे करवा सकते हैं। अब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये वाला जो है एलिमेंट वाला जो हम लोगों ने हिट करवाना था, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन इसको हम कह देते हैं तो अंदर, जो पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, और इसको हम एक आईडी देंगे, पास करवाएंगे, और ये हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब आईडी किस तरीके से आएगी, ये भी एक इशू है। हम यहाँ पे आईडी भी सेट करवा सकते हैं।
नहीं, आईडी क्यों हम सेट करवाएंगे, वन क्लिक पे हमें आईडी जरूरत है। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं शो अलर्ट, शो अलर्ट, और यहाँ पे हम खुद ही आईडी दे देते हैं जो हमारे पास यहाँ पे इसकी आईडी थी, किसकी आईडी थी, ऐड टू कार्ट अलर्ट वन। ठीक है, ये हमारे पास अलर्ट वन की, जैसे ही ऐड टू कार्ट होगा अलर्ट वन का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और जैसे ही चेकआउट का होगा तो चेकआउट के लिए भी अलर्ट वन ही था, आई थिंक सो। शो अलर्ट, आई थिंक दोनों का सेम रखा हुआ है मैंने, दैट्स बैड। ये यहाँ से हम हटा लेते हैं, एक हम डिफरेंट लगा देते हैं। एक अलर्ट का नाम हम रख देते हैं ऐड टू कार्ट, और एक का हम रख देते हैं चेक आउट। ठीक हो गया, ऐड टू कार्ट और चेकआउट हो गया हमारे पास। चेकआउट में हम यहाँ पे लिखा देते हैं चेक आउट, यहाँ पे मैसेज भी वही लगा देते हैं, यू हैव सक्सेसफुली चेक। ठीक है, और इसको हम सक्सेस की बजाय प्राइमरी कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हमारा शो लग जाएगा। एक चेकआउट है, एक हमारे पास ऐड टू कार्ट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड टू कार्ट में ऐड टू कार्ट कर देते हैं, और इधर हम लोग चेक आउट कर देते हैं, तो हो कैपिटल सी हो जाए चेक चेक आउट। नो, लेट्स सी, ये देखो हमारे पास ये ऐड टू कार्ट आ गया, और जब हम चेकआउट कर रहे हैं तो हमारे पास चेकआउट भी आने लग गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम समझ आ गई है। अच्छा जी। दो तीन हम इसमें टैग्स में सोल्ड का भी लगा देते हैं, ताकि हमें वो भी नजर आना शुरू हो जाए। नीचे देखें सोल्ड आ रहा होगा तो ये सोल्ड है, या फिर हम आउट ऑफ स्टॉक भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन शो करवाने के बजाय इसकी प्राइस शो करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं प्राइस, प्राइस आने लगे, यहाँ पे हम लोग एक डॉलर साइन, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसे हमें ट्रंकेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बूटस्ट्रैप ओपन करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि प्राइस अगर हम लोगों ने मेंशन करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में मैंने ये वाला काम हमने बोल्ड वाला करना है, तो ये खाली स्ट्रॉन्ग से भी हो जाएगा। ओके, या तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का कर दें, या फिर हम यहाँ पे कर दें H3। आई होप सो इस तरह उसका प्राइस बड़ी भी हो गई है और नजर भी आ रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऐड टू कार्ट में इमेज आ रही है, उसका नेम आ रहा है, टैग आ रहा है कि भाई ये न्यू एडिशन है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे न्यू करना चाह रही हूँ तो मैं टैग टैग आइटम जो है वो यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक हो गया। ओके, दूसरी एक और हमारे पास जो चीज थी वो थी सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे नजर आ जाए तो हम वो वाला काम भी इसमें बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। क्या? वैसे हम लोग सब और सुपर कैसे लगा देते हैं, यहाँ पे हम टैग लगाते हैं सब
और इसमें हम लगा देते हैं 500। लेट्स सी, नजर आया? नो। ओ ये तो टैग है, टैग में नहीं लगाना, प्राइस में लगाना था हमने तो। इसको कट करते हैं, ये प्राइस आ गई, ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस रख दी। अब ये ऊपर इस तरह आ रहा है। हम लोगों ने एक और काम करना है जो कि था हमारे पास, किधर गया? हम्म, ये लाइन थ्रू हम लोगों ने डेल के साथ इसको एक और टैग लगा देते हैं इसमें, डेल का, और इस पूरे को हम उसमें रैप करवा देते हैं, बल्कि सब के साथ इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे वो डिस्काउंट प्राइस नहीं आई हुई होती, ये वैसे हम लोगों को यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक हो गया? और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? या फिर हम लोग, अगर ये नहीं करना हम लोगों ने, हमने कोई डिस्काउंटेड प्राइस रखनी है, तो वो हम यहाँ पे 50% ऑफ वाला टैग लगा दें या कुछ इस तरह से, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा ये ना बंद होने वाला है, तो विद इन 10 मिनट्स मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगी। फिर बाकी का काम हम इस पे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको करवाऊंगी कि हम जब भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट करें तो यहाँ पे कुछ नजर आए हम लोगों को, आइटम जाए, और फिर हम बाद में उसे ऐड टू कार्ट में भी देख सकें। लेट्स सी अगर वो हम आज अचीव कर सकें या नहीं। ठीक है, ये बंद होने वाला है, थोड़ी देर में मैं ओके मैम। दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ।